हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर ही देखने को मिलता है। वो टॉपिक हमारा क्या है? क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? ये टॉपिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एक आ ही जाता है। और अभी आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम निपटे, वहां पर भी आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं क्वेश्चन टैग के। क्वेश्चन टैग जरूर ही आता है हर एग्जाम के लिए, बहुत ही यूजफुल है ये आपकी वीडियो पूरी। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्वेश्चन टैग्स को कैसे करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। सारे कंसेप्ट आपके एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एक ही वीडियो सब पर भारी होगी, ठीक है। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए आगे की अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्वेश्चन टैग्स। तो चलो, क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग होते हैं जब जैसे हमने कोई सेंटेंस बोला, उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन कर दिया कि मैं वहां जा रहा हूं, क्या मैं वहां जा रहा हूं, तुम वहां जा रहे हो, क्या तुम वहां जा रहे हो। मतलब छोटा सा क्वेश्चन एक लास्ट में आ जाता है एक सिंपल सेंटेंस के, तो वो क्वेश्चन करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन टैग्स कहलाते हैं, ठीक है। समझ गए? अब हम लोग देखते हैं इसके क्या रूल्स होते हैं। एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी, कि जब भी आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या लगेगा? नेगेटिव। और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या लगेगा? पॉजिटिव, ठीक है। अगर सेंटेंस आपका क्या है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग आपका क्या लगेगा? नेगेटिव। और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा लगेगा? क्वेश्चन टैग कैसा लगेगा? पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये चीज याद रखेंगे तो आपका एक और डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट रूल अपना, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है, अगर आपकी V1 फॉर्म, V1 मतलब क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब हम उसके साथ जो क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे वो डू से शुरू होगा। क्या शुरू होगा? डू से। जैसे आई लव सीता दे रखा है, क्या दे रखा है? आई लव सीता दे रखा है। और लव आपकी कैसी वर्ब है? V1 है भाई। आई लव सीता, मैं सीता से प्यार करता हूं, तो आई लव सीता। लव आपकी V1 फॉर्म है, और जब भी आपकी V1 फॉर्म हो रखी होती है या तो हम लोग कौन से टेंसेस का यूज करते हैं? तो हमारा यूज होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, और उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? डू और डज का। तो V1 है अगर, तो हम लोग यूज करेंगे डू का यूज। तो यहां पर क्या आपका क्वेश्चन टैग बनने वाला है? देखिए डू डोंट आई। देखिए क्यों हम लोग डोंट लगा रहे हैं? क्योंकि आई लव सीता जो दे रखा है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है कि मैं सीता से प्यार करता हूं। तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट आई। क्या मैं करता हूं? क्या मैं नहीं करता हूं? ऐसे आएगा, क्या मैं नहीं करता हूं। तो क्वेश्चन टैग आपके ऐसे बनते हैं कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस पूछा गया है तो आपका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। जैसे यहां पर होता कि आई डू नॉट लव सीता, तो क्या बनता आपका? डू आई। तो डू आई बन जाता, क्योंकि फिर पॉजिटिव आपका बन जाता, तब डू आई बनता। यहां पर आपका क्या बनेगा? डोंट आई, क्योंकि हमारा आई लव सीता जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है और V1 के साथ हम लोग यूज करते हैं डू का। डू आ जाएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव डोंट आई हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट आई की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? डोंट आई। ये क्या लिखा है आपका? डू नॉट आई। और क्वेश्चन टैग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में इसमें लिखे जाते हैं, टैग बन जाते हैं। डू नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डोंट, ठीक है। डोंट आई, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगर V1 में एस या ES लगा है तब हम लोग डज का यूज करते हैं। जैसे कि आपका आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लव और इसमें आपका लग गया है एस, ठीक है। लव्स सीता लव्स राहुल। सीता जो है लव करती है राहुल को। अब यहाँ पर तो भाई मैं सीता से लव करता था, अब सीता किसी और से, ट्रायंगल चल रहा है यहाँ पे कि सीता जो है वो राहुल से लव करती है, ठीक है। तो सीता आपको वैसे भी पता है कि जैसे IS लगते हैं तो वो क्या होते हैं? आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, और उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? डू और डज का। तो सिंगुलर है तो वैसे इस तरीके से याद है कि भाई सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पर भी V1 आया है, प्लूरल है तो आपका डू आएगा। यहाँ पर लव से ऐसे IS लगा है तो आपका क्या आने वाला है? डज आने वाला है, ठीक है। डज आने वाला है सिंगुलर के अकॉर्डिंग, तो डज आपका आ जाएगा। अब ये भी आपका क्या है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव क्या बनेगा? डजंट शी। शी, सीता नहीं लिखेंगे, क्या लगता है? प्रोनाउन केस लगता है आपका कि भाई डजंट शी, डजंट सीता नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आई का तो आई रहेगा, डोंट आई। सीता लव्स राहुल,
तो डजंट शी, सीता राहुल को प्यार करती है, क्या वह नहीं करती है, ऐसे बोला जाएगा ना, क्या वह नहीं करती है। अब ये तो सीता को ही पता होगा क्या करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो सीता लव्स राहुल पॉजिटिव सेंटेंस है, आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा डजंट शी। डजंट शी अगर होता है यहाँ पर सीता डज नॉट लव राहुल, तो हम लोग क्या लगाते, डज शी। ठीक, आपको बस इतना याद रखना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, हो गया, समझ गए, बेसिक था अभी आपका। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपका V2 दे रखा है, क्या दे रखा है, V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है, तब हम लोग कौन से क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे, डिड। कहां से शुरू करेंगे, डिड से शुरू करेंगे। और अगर यूज टू दे रखा है तब भी हम लोग क्या यूज करेंगे, डिड का, क्योंकि भाई यूज टू जो है वो पास्ट हैबिट को बताता है। क्या बताता है, पास्ट हैबिट को, कि भाई मैं ये काम किया करता था, ये होता है ना कि मैं ये काम करता था, मैं ये काम किया, मैंने ये काम किया है बहुत सालों से। आई यूज टू वॉक डेली, जैसे कि आपका लिख रखा है ही यूज टू वॉक डेली, तो मतलब पहले जो काम होता था अब नहीं होता, यानी पास्ट है। इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, डिड। और डिड हम लोग किस में यूज करते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में V2 आता है, तो V2 होगा तो डिड, और यूज टू भी होगा तो भी डिड का ही यूज हम लोग क्वेश्चन टैग में करेंगे। ठीक है, अब अगर जैसे दे रखा है ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत कड़ी मेहनत की, ठीक है, उसने कड़ी मेहनत की, वर्कड हार्ड, वर्क आपकी मेन वर्ब है, ये क्या है, V2 है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमारा क्या क्वेश्चन टैग बनेगा, डिड आना चाहिए। अब डिड के साथ क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। भाई क्वेश्चन ये आपका क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, डिडंट, और ये क्या है, सब्जेक्ट ही, डिडंट ही, डिडंट ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। क्या उसने नहीं की, ऐसे पूछा जाएगा ना, क्या उसने नहीं की, तो डिडंट ही, डिड लगेगा, नॉट लगेगा, और शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, डिड नॉट की, डिडंट ही, और ही आपका वही प्रोनाउन आ जाएगा, ही का। ठीक है, और अगर हम करते हैं ही यूज टू वॉक डेली, भाई वॉक किया करता था डेली, ठीक है, किया करता था डेली, यानी ये भी पास्ट हो गया, तो हमें पता है यूज टू के साथ भी हम लोग क्या यूज करते हैं, डिड। ठीक, अब ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ही यूज्ड टू वॉक, डेली किया करता था, डेली वॉक किया करता था, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, डिडंट ही, क्या वह नहीं किया करता था। ठीक है, समझ गए आप लोग कैसे करना है। याद रखने वाली बात यह है कि यूज टू के साथ भी आप लोग डिड क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे, और ही वर्कड हार्ड, ये तो V2 है, यहां पर भी हम लोग डिड का यूज करेंगे। और दूसरी बात याद रखने की कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हमारा बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इज एम आर अगर वॉज वर है तो डायरेक्ट आपकी वही हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, जो इज एम आर वॉज वर दे रखा है वही आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक। ठीक है, तो आई एम वर्किंग हार्ड, ठीक है, मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूं, तो आई एम वर्किंग हार्ड, तो यहां पर क्या आ जाएगा। अब यहां पर एक और चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर आप देखें कि आई एम वर्किंग हार्ड, भाई एम है, हमें पता है कि वही चीज आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो एम नॉट आना चाहिए भाई, एम नॉट आए, एम नॉट आए। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, याद रखना है कि जब भी एम होता है तो एम का हम लोग क्वेश्चन टैग नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन टैग में यूज नहीं करते, मतलब नेगेटिव में यूज नहीं करते हैं। क्या नहीं यूज करते हैं, हम लोग एम नॉट नहीं लिखते हैं। ठीक है, एम नॉट नहीं लिखेंगे, इसलिए हम लोग इसकी जगह पर जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आर एंड आई कर लेंगे। ठीक है, बस इसको आपको ये याद रखना है कि एम को हम लोग नेगेटिव में यूज नहीं करेंगे, तो आई के साथ भी हम लोग आर का यूज कर लेंगे, आर एंड आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर एंड आई। तो यहां पर एम नॉट आपका गलत हो जाएगा, क्या करेक्ट होगा, आर एंड आई, आर एंड आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, क्या मैं नहीं कर रहा हूं, क्या मैं नहीं कर रहा हूं के लिए एम नहीं आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कंफ्यूजन रहती है भाई, आई के साथ तो एम आना चाहिए लेकिन नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर हम बात करते यहां पर आता आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, कि मैं कड़ी मेहनत नहीं कर रहा हूं, तब आपका पॉजिटिव में आ जाता, तब आपका क्या आ जाता, एम आई, क्या मैं कर रहा हूं, तब आपका आता। लेकिन अगर हम एम नॉट लगा रहे हैं तो उसका कोई भी नहीं बनता है, एम नॉट नहीं बनता, तो उसकी जगह पर हम आर एन करेंगे। अगर नेगेटिव होगा तब पॉजिटिव में तो एम आई लिख लेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में एम नॉट नहीं लिखेंगे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, आर एंड आई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रूल आपका, बहुत कंफ्यूजिंग रहती है ये वाला कि भाई एम आ गया है, इसलिए नोट कर लीजिएगा अच्छे से, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पूरा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा आज की वीडियो में, कुछ भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, सब कवर करूंगी मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक आपका हो गया, ये कवर हो गया।
वैसे वॉज वर्क कर लो भाई, आई वॉज वर्किंग हार्ड, ठीक है, वॉज वर्ड तो सब सेम रहेंगे, आप समझ गए होंगे कि वॉजंट आई, ठीक है, ये सब हो जाएंगे आपके सेंटेंस। मैंने एग्जाम्पल भी बहुत इजी से लिए हैं कि भाई आपको समझ में आ जाए कैसे करने हैं। अब अगर बात करते हैं हैज, हैव, हैड, देखिए आर वाले में तो वही रहेगा आर, ठीक है, क्या आएगा, यू आर वर्किंग हार्ड, तो आरंट यू ये आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखने वाली बात ये थी, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है कि आई एम वर्किंग हार्ड होगा तो एम नॉट नहीं होता है, एरेंट आई होता है, ठीक है, नॉट नहीं बनता है। अब हैज, हैव, हैड, V3 दे रखा है तो उसका भी सेम वही बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज, हैव, हैड। अब जैसे दे रखा है आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा भाई, हैव आ गया है तो हैव ही बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनेगा, हैवेंट, और आई का आई रहेगा, हैवेंट आई, क्या मैंने नहीं किया है, क्या मैंने नहीं किया है, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, क्या मैंने नहीं किया है, ठीक है, तो हैवेंट आई हो जाएगा, ठीक, समझ गए आप लोग। तो ये तो नॉर्मल रहेगा, हैव होगा, या आई हैड डन माई वर्क, या ही हैज डन हिज वर्क, ठीक है, तो वही आपका रहेगा, सेम वही रहेंगे, बस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। कैसे पहचानना है, हैज हैव के साथ V3 लगी होगी तो वही वाली हेल्पिंग वर्ब हम लोग पुट कर देंगे। ये कौन से सेंटेंस हो गए आपके, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका हैज, हैव अगर मेन वर्ब के यूज में। देखिए ये दूसरा मोस्ट कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक आ गया कि अगर हैज, हैव जो है आपका मेन वर्ब आ रही है तब हम लोग डज और डू का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग्स में। क्या यूज करते हैं, डज और डू का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग्स में। कैसे कि आई हैव अ बुक, दिस इज अ नॉट अ परफेक्ट टेंस, क्योंकि भाई आई हैव के बाद हमारी कोई भी वर्ब नहीं आ रही है, ना तो V3 आपका आ रहा है कि हम भाई उसको हैव पुट कर दे। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि भाई इन्होंने पोजेशन बताया कि भाई मेरे पास एक बुक है, सिंपल सेंटेंस है आपका, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी क्या है V1 है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसे पहला रूल V1 में हम लोग डू का यूज करेंगे। तो हैव यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब होती तो हम लोग उसको यूज कर लेते, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज RM था तो उसको यूज कर लिया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जब भी होती है आपकी V1 तो अब हम लोग क्या यूज करते हैं, डू, ठीक। आई हैव अ बुक तो क्या हो जाएगा, डोंट आई, डोंट आई, ठीक है, समझ गए आप लोग कि भाई अगर ये आपका मेन वर्ब में है, हेल्पिंग वर्ब में नहीं है, तब हम लोग आपका वही यूज करेंगे जो फर्स्ट रूल आपका लिखा है, V1 के साथ डू और SEIS के साथ डज। अब ये आ गया ही हैज अ बुक, भाई उसके पास एक किताब है, तो यहाँ पर हैज आ गया, ये भी आपका मेन वर्ब है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर वाली है, SEIS वाली है, तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डजंट, डजंट ही, कि ही हैज अ बुक, डजंट ही क्या उसके पास नहीं है, ही हैज अ बुक। हैज हैव कैसे यूज करे गए, मेन वर्ब के यूज में यूज करे गए, मेन वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको क्वेश्चन टैग नहीं बना देना है, कहीं आप हैवंट आई बना दें, हैवंट आई नहीं बनना है, ना तो यहाँ पर हैजंट ही बनना है, क्या बनेगा आपका, डू और डज से, क्योंकि ये V1 है, ये मेन वर्ब के रूप में यूज करे गए हैं। ये बात आपको ध्यान में बैठा लीजिए, इसलिए दोनों साथ में लिख दिए हैं। अगर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे आ रही है तब हम इसको पुट करेंगे क्वेश्चन टैग में, और अगर ये आपका मेन वर्ब है तब हम लोग डू और डज का ही यूज करेंगे, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो एक और देख लेते हैं, हमारा क्या है, लेटस। लेटस वाले जो भी सेंटेंस होते हैं जिसके स्टार्टिंग में आपका लेटस लगा है, लेट्स लगा है, लेटस का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, लेट्स हो जाएगा। तो जहां पर आपका लेटस दे रखा है तो वो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाते हैं, इसमें आपका ये स्टार बना लीजिए कि इसमें आपका ये एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है भाई, कि लेटस वाला जो सेंटेंस है अगर ये आपका क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शैल बी ही बनेगा। रट लीजिए इसको, जैसे ही आप देखें लेटस लगा है तुरंत शैल बी टिक कर देना है, शैल नॉट नहीं लगेगा कि भाई ये तो पॉजिटिव है, भाई लेटस गो क्या चलो चलते हैं, तो लेटस गो क्या हम नहीं चलते हैं, शैल नॉट भी नहीं आएगा, विल नॉट भी नहीं आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही आपका शैल बी बनेगा। पॉजिटिव सेंटेंस है तब भी शैल बी, और नेगेटिव सेंटेंस है तब भी शैल बी, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो लेट अस गो की जगह पर हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, शैल बी। क्या हम चलेंगे, लेट अस गो चलो चलते हैं, क्या हम चलेंगे,
ठीक है, क्या हम नहीं चलेंगे नहीं आएगा, शैल नॉट बी, शैंट बी नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा, शैल बी। अगर यहाँ पर लेटस नॉट होता या नेगेटिव में लेटस लगा होता तभी भी हमारा पॉजिटिव ही आता। इसको स्टार बना के लिख लीजिए, लेटस के साथ चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या आना है, ओनली शैल बी, शैंट बी नहीं और विल भी नहीं, सिर्फ शैल बी। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो चलिए आगे के और रूल्स देख लेते हैं हमारे क्या हैं क्वेश्चन टैग्स में, कि अगर आपका दे रखा है फ्यू और आ फ्यू, ठीक है, या लिटिल आ लिटिल, तो फ्यू और आ फ्यू ये मैंने एक वीडियो में करा भी रखा है कि फ्यू आ फ्यू द फ्यू क्या होते हैं, कहाँ पर यूज किए जाते हैं, और लिटिल आ लिटिल द लिटिल क्या होते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी चैनल पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इनमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो फ्यू और आ फ्यू मैंने बताया है ये सब क्या होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ये सब, ये क्या होता है फ्यू आ फ्यू, ये क्या होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं ना, काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। और ये क्या है, ये हम लिटिल अ लिटिल किसके लिए यूज करते हैं, जब प्लूरल, जब आपका अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, उनका ना तो प्लूरल बनता है ना सिंगुलर, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आपका बनता है। और इसके साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, और फ्यू और फ्यू में मतलब हम वही, काउंटेबल क्या हो गया, जिसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर कि आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें, फ्यू का मतलब कुछ होता है ना, लिटिल का भी मतलब कुछ होता है, तो आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो इसका क्वेश्चन टैग हम लोग क्या बनाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपका रूल, फ्यू और लिटिल वाले, क्या होता है, फ्यू मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज है, कि आई हैव फ्यू बुक्स मतलब मेरे पास कुछ किताबें, मतलब ना के बराबर हैं, मान लो है ही नहीं, आई हैव फ्यू बुक्स मेरे पास बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा है, मतलब आई हैव फ्यू बुक्स मेरे पास बिल्कुल किताबें नहीं है। बुक्स आपको पता है काउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल लिखते हैं, कुछ किताबें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है, और अ फ्यू आपका क्या होता है कि भाई थोड़ा है, थोड़ा, बहुत ही थोड़ा, मामूली सा। ठीक है, कि आई हैव अ फ्यू बुक्स मतलब मेरे पास बहुत कम किताबें हैं, लेकिन हैं, इक्का दुक्का हैं। ठीक है, कि मतलब है कुछ किताबें हैं। आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, और आई हैव अ फ्यू बुक्स जब आ लग जाएगा, ये फ्यू है, ये आ फ्यू है, जहां पर अ फ्यू लग जाएगा मतलब मेरे पास है कुछ किताबें हैं, मतलब है तो कम ही, कम के लिए ही आता है फ्यू, अ फ्यू, लिटिल अ लिटिल, लेकिन कुछ है। ठीक, तो जब ये आ फ्यू है तो ये क्या दे रहा है आपको, पॉजिटिव सेंस, कि भाई चलो कुछ तो है। यहां पर नेगेटिव आ रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। तो इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, इसका क्वेश्चन टैग, फ्यू जहां पर सेंटेंस में होगा तब हम लोग लिखेंगे आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आपका बनना चाहिए, और अ फ्यू है तो आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग आपका बनना चाहिए। अब एग्जांपल देखते हैं कि आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें, यानी मतलब ना के बराबर है, तो हम लोग क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगे, डू आई, समझ रहे हैं, डू डज मैंने बताया भाई, आई हैव हैज है, यानी कि V1 में यूज हुआ है तो डू डज लगेगा आपका, बताया है ना, अभी रूल हमने करा है। तो आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, मतलब ना के बराबर किताबें हैं, और ना के बराबर यानी ये खुद अपने में नेगेटिव सेंस दे रहा है, और जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाता है तब हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव टैग्स का यूज करते हैं, डू आई यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्यू क्या है, बिल्कुल ना के बराबर यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, और आ फ्यू पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो आ फ्यू सेंटेंस में है तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो गया, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, डोंट आई, डोंट आई बनेगा, क्या बनेगा, डोंट आई। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें, क्या मेरे पास नहीं है, क्या मैं नहीं रखता हूं कुछ किताबें। ठीक है, क्योंकि अ फ्यू आपको पता है, अ फ्यू में कुछ पॉजिटिव सेंस आ जाता है, मतलब कुछ चीज आपके पास है, और फ्यू मतलब होता है ना के बराबर, फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड और अ फ्यू इज अ पॉजिटिव वर्ड। तो फ्यू जहां आएगा वहां पर हम लोग जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव यूज करेंगे, नॉट नहीं लगा देंगे इसके साथ में, क्योंकि ये खुद ही ना के बराबर सेंस दे रहा है और ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तब हम नॉट लगा देंगे, डू नॉट आए। ठीक है, समझ गए आप लोग। ऐसा ही सेम हम लिटिल के साथ करते हैं कि लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, ये नेगेटिव है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव। ठीक है,
और अगर ये पॉजिटिव है भाई, थोड़ा सा है कोई चीज, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, आपका नेगेटिव। समझ जाइए ध्यान से, बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्वेश्चन टैग, और लिटिल रिलेटिव फ्यू ये वाले बहुत ज्यादा आपके आते हैं। वन वर्ड में, वन वर्ड बोल रही हूँ, फिलर में आ जाता है, या सेंटेंस करेक्शन होते हैं, जो एरर्स होती हैं, इंप्रूवमेंट होते हैं, सब में आपको ये देखने को मिल सकता है कि ऐसे आ गया, आगे फिलर दे दिया कि भाई भरना है, क्या भरना है, या लिखकर ये आ गया, यहाँ पर नोट लगा देंगे, फिर आपको करेक्शन करना होगा क्या आ रहा है। ठीक है, अब हमें पता है आई हैव लिटिल मनी। मनी क्या है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते हैं, तो उसके साथ हम लोग लिटिल का यूज करते हैं, फ्यू का तो काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। ठीक है, आई हैव लिटिल मनी मतलब मेरे पास कुछ पैसे हैं, मतलब ना के बराबर पैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं है कि इतना है कि दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, कि बिल्कुल ना के बराबर, तो ये आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नेगेटिव वर्ड। तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या आएगा, सेम वही रिपीट करते हैं कि डू आई आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव है, तो कैसे आएगा आपका क्वेश्चन टैग, डोंट आई। ठीक है, डोंट आई आ जाएगा, आई हैव अ लिटिल मनी, डोंट आई, और आई हैव लिटिल मनी, डू आई। समझ गए आप लोग कि ये है पॉजिटिव, यानी कि कुछ चीज है भाई, अ लिटिल, आ से समझिए भाई एक चीज है मेरे पास, यहाँ पर एक भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो नहीं है यानी नेगेटिव खुद ही में है ये सेंटेंस, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है ना यहाँ सेंटेंस में, और ना ही यहाँ पर क्वेश्चन टैग में। ये पॉजिटिव आपका बन रहा है, तो हम क्वेश्चन टैग में नेगेटिव आपका लगा देंगे। ठीक, समझ गए हैं। नेक्स्ट रूल देखें, चलो अब ऐसे ही आपके कुछ नेगेटिव वर्ड्स और होते हैं, जैसे रेयरली हो गया, हार्डली, बेयरली, नन, नो वन, नथिंग, नोबडी। ये कुछ आपके वर्ड्स होते हैं ना जो नेगेटिव सेंस देते हैं कि भाई नन, नन मतलब क्या है, कोई भी नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं, नो वन कोई नहीं, मतलब ये सब क्या है, हार्डली, रेयरली, हार्डली मतलब क्या, मतलब हार्डली बहुत ही ना के बराबर मैं वहां जाता हूँ, हार्डली आई गो देयर। ठीक है, या रेयरली भी यही होता है कि बहुत ही ना के बराबर, बहुत ओकेजनली। तो ये सब क्या होते हैं आपके, नो वन, ये सब क्या है, एक नेगेटिव वर्ड्स हैं। क्या है, नेगेटिव वर्ड्स। और इन नेगेटिव वर्ड्स, जैसे कि ये फ्यू आपका नेगेटिव वर्ड हो गया था, तो जब भी सेंटेंस में आपको ये नेगेटिव वर्ड्स मिलेंगे, पहली बात तो ये है कि हम लोग कभी इनके साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो करेक्शन का यूज हो गया। और अगर ये सेंटेंस में दे रखे हैं आई हार्डली गो देयर, इसका मीनिंग क्या है कि मैं बिल्कुल वहां ना के बराबर ही जाता हूँ, आई हार्डली गो देयर, हार्डली मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही जाता हूँ, तो ये खुद में क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। ये जो वर्ड है इनका हम लोग क्या बनाते हैं, क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। क्या बनाते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि ये वर्ड्स आपके खुद में नेगेटिव हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि ये वर्ड्स आपके खुद में नेगेटिव हैं, इसीलिए हम लोग इनका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। इसके साथ हम लोग नॉट नहीं लगा देंगे, जैसे आई हार्डली गो देयर, आई हार्डली गो देयर, मैं वहां जाता हूं, ना के बराबर ही जाता हूं, तो डू आई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू आई लगाएंगे। हम लोग डोंट नहीं लगा देंगे, डोंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई इसमें तो नॉट दे नहीं रखा है, पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन ये वर्ड देखिए, अब वर्ड हार्डली का मतलब क्या होता है कि ना के बराबर, बेयरली, नो वन दे रखा है, अगर नो वन दे रखा है, नो वन मतलब कोई भी नहीं, तो ये खुद ही नहीं का सेंस दे रहा है, सेंटेंस में आ गया तो खुद ही नहीं हो गया है ना, नो वन। नथिंग आ गया है, कुछ भी नहीं है, तो ये खुद ही सेंटेंस में नथिंग आ गया है, तो मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, तो हम लोग पॉजिटिव का ही यूज करेंगे, तो डू आई यूज करेंगे, डोंट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आई हार्डली गो देयर, मैं वहां ना बिल्कुल ना के बराबर ही जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, ये आपका बन जाएगा। ठीक, समझ गए हैं। चलो ऐसे ही आपके कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कोई कि भाई प्लीज करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, या हम लोग क्या करते हैं, ऑफर करते हैं कोई चीज़ खाने पीने के लिए, पोलाइट वे में, मतलब पोलाइट वे में, जेस्चर में बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब उनका क्वेश्चन टैग हम लोग क्या बनाते हैं, वुड के साथ। क्या बनाते हैं, वुड के साथ, कि हैव सम स्वीट, प्लीज़ थोड़ी स्वीट लीजिए, मिठाई लीजिए, थोड़ी मिठाई लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें ऑफर कर रहे हैं एज अ पोलाइट वे। ठीक है, तो हम लोग पोलाइट वे, जब इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, यही तो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब पोलाइट वे में रिक्वेस्ट हो रही है, ऑफर हो रहा है, तब हम उनके साथ वुड का यूज करते हैं। वुड यू, भाई यू तो आपका छुपा हुआ है ना, भाई हम यू से ही बोल रहे हैं ना, हैव सम स्वीट, प्लीज स्वीट लीजिए, तो वुड यू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वुड यू। वुड इसलिए कि वुड का यूज हम लोग बिल्कुल पोलाइट वे में कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
उसके लिए करते हैं, ठीक है। तो हैव सम स्वीट होगा तो उसका क्वेश्चन टैग आपका वुड से बनेगा। याद रखिएगा हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस का आपका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो वुड से बनेगा। यहाँ पर डू डज मत लगा दीजिएगा कि हैव सम स्वीट है तो डू यू कर दें या डिड यू कर दें, तो ये सब नहीं आएगा। क्या आएगा? वुड। जैसे वो लेटस वाला था उसमें शेल आया था ना, ऐसे ही अलग से याद रखना है कि इंपेरेटिव वाले में आपका क्या आएगा? वुड आएगा, ठीक है। क्या आएगा? आपका वुड आएगा, ठीक। चलो और रूल्स देख लेते हैं हमारे। तो चलिए आगे के और रूल्स देख लेते हैं। आज सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सारे रूल्स मैंने एक जगह इकट्ठे करके आपके लिए बढ़िया सी एक वीडियो बना दी है। तो चलिए एक और देख लेते हैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट कि क्या है। देखिए समथिंग है, एनीथिंग है, नथिंग है, अनकाउंटेबल नाउन्स। ये जो है आपके ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये मिल रहा है आपको या अनकाउंटेबल नाउन्स मिल रहे हैं तब हम लोग क्या यूज करते हैं? तब हम लोग फटाफट से बता दो किस चीज का यूज करेंगे। देखो भाई एक तो यहाँ पर ये आपका नथिंग वाला मिल गया। क्या मिल गया? नथिंग। नथिंग वाला अभी हम लोग ने रूल करा था ना, जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल आ गया। ये क्या है? समथिंग इज गुड। अगर ये आपके हैं तो इनके साथ हम लोग क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेंगे और इट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब। ये सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ और क्या लेते हैं? इट का यूज करेंगे यहाँ पर। जैसे समथिंग इज गुड, कुछ अच्छा है, ठीक है, कुछ तो अच्छा है, समथिंग इज गुड। तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भाई इज दे रखा है, सही है, सिंगुलर है, तो इसका क्वेश्चन टैग भी हम लोग क्या बनाएंगे? मतलब सिंगुलर वर्ब में बनाएंगे। इज, इजंट, क्योंकि भाई समथिंग क्या है? कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, नॉट नहीं लगा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो समथिंग इज गुड। इजंट इट, क्या लगा देंगे? इजंट इट। इट लगाएंगे, समथिंग के लिए इट लगाएंगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स है, सिंगुलर रहते हैं, इट लगाएंगे, ठीक है, इट रेफर करेंगे। और जैसे ये आपका आ गया नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, तब हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पर अगर हमें करना चाहिए तो क्या करना चाहिए कि इजंट इट, ठीक, इजंट इट, कि कुछ भी असंभव नहीं है। क्या है ये? क्या यह है? क्या यह नहीं है? तो आपको याद रखना है, अभी इससे पहले जो मैंने एक और रूल कराया था, क्या कराया था कि नथिंग है, नो वन है, हार्डली, रेयरली, ये सब थे ना। तो ये क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में ये आ गए हैं तो वो सेंटेंस आपका कैसा बन जाता है? नेगेटिव। और उनका क्वेश्चन टैग हम लोग कैसा बनाएंगे? पॉजिटिव। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात आपकी ये है, समथिंग तो पॉजिटिव है लेकिन नथिंग क्या है? नेगेटिव वर्ड है। और अगर नथिंग दे रखा है तो ना तो नॉट लगेगा इसके साथ और क्वेश्चन टैग में भी इसका नॉट नहीं लगेगा। इज इट कर लेंगे। क्या करेंगे? सिंपल इज इट। यहाँ पर इजंट इट करा था, पॉजिटिव था, यहाँ पर क्या करेंगे? इज इट, कुछ भी असंभव नहीं है, क्या है, ठीक, इज इट कर लेंगे क्योंकि इज आपका यहाँ पर दे रखा है इज, और इट लगेगा आपका इसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और ये सब चीजें जो आपकी लिखी हुई हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका, बहुत ज्यादा सीजीएल एसएससी वगैरह में आपके इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, समझ गए। ये इन पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि नथिंग है, नो वन है, तो कहीं फिर से आप नॉट ना लगा दें इसके क्वेश्चन टैग में। और देख लेते हैं हमारा क्या है, एवरीवन, ईच है, समवन है, नो वन है, एनीवन है, ये सब क्या होते हैं? ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं और क्या लेते हैं? दे लेते हैं। क्या लेते हैं? दे लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये था नथिंग वगैरह, तो ये सिंगुलर वर्ब अपने साथ इट ले रहे थे। ये क्या है? एवरीवन, ईच, समवन, ये सब क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये तो पता है, लेकिन ये अपने साथ क्या लेंगे? दे का यूज करेंगे अपने साथ। क्या लेंगे? दे का, कि एवरी चाइल्ड हैज स्लेप्ट, कि प्रत्येक बच्चा क्या है? सो गया है, ठीक, सो गया प्रत्येक बच्चा। तो एवरी चाइल्ड के साथ सिंगुलर आ रहा है, ठीक है, हमें पता है हमें सिंगुलर लगाना है, ठीक, सिंगुलर लगाना है। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हैजंट लगा देंगे। अब हमें पता है दे लगेगा, इट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है। हैव, हैजंट, क्या लगाएंगे? एवरी चाइल्ड हैज स्लेप्ट, तो क्या लगा देंगे? हैजंट डे नहीं लगाएंगे, इसीलिए मैंने ये लिखा है हैजंट डे। भाई दे क्या है आपका? दे क्या, जब हम दे बनाएंगे तो ये प्लूरल है ना, तो हैजंट दे नहीं होगा, क्या होगा? हैवंट दे। क्या होगा आपका? हैवंट दे, ठीक, कि हैजंट दे नहीं लगाएंगे हम लोग, हैवंट दे लगाएंगे, क्योंकि हैव लगेगा, क्योंकि दे लगा रहे हैं हम। क्या लगा रहे हैं? दे लगा रहे हैं। और अगर समवन इज एट द डोर, कि भाई कोई डोर पर है, कोई डोर पर आया है, तब हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? समवन इज एट द डोर, तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, इज लगाएंगे, ठीक है। और नॉट लगाना है क्योंकि पॉजिटिव है, इजंट, ठीक, इजंट। और हमें पता है इन सब के साथ क्या लगेगा? दे लगेगा, कि
कोई तो है गेट पे, क्या वे हैं, अब ये नहीं पता ना, एक है दो हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इजंट दे। क्या यूज करेंगे, इजंट दे। ठीक है, जैसे कि इजंट दे आपका इधर लगाया मैंने, इधर आपका क्या लगाया, हैजंट दे लगाया। तो जब ये गलत है तो यहां पर भी ये गलत होना चाहिए कि भाई दे के अकॉर्डिंग आप समझिए कि यहां पर इट है तो हम सिंगुलर लगा रहे हैं। ठीक, यहां पर दे है तो हम क्या लगाएंगे, आरंट लगाएंगे ना, इजंट नहीं लगाएंगे। भले सेंटेंस में आपका इज दे रखा है, लेकिन हमें पता है क्वेश्चन टैग हमारा दे से बनेगा, और दे के लिए प्लूरल आपका आएगा, आर आएगा। ऐसे दे के लिए आपका हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है, ये इसलिए मैंने दोनों जगह बार बार लिख दिया कि आप लोग कंफ्यूजन थोड़ी सी आ जाए, कि क्योंकि आ ही जाती है। देखिए इतना इज दे रखा है, भाई हमें पता है इज दे रखा है, फटाफट से इज लगा दिया। अब ये नहीं याद आ रहा है कि ये जो प्रोनाउन आपका लगा है, दे लगा है, क्या लगा है, दे, इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन टैग बनेगा, आर बनेगा। ऐसे यहां पर हैव बनेगा, और दोनों क्या बन जाएंगे, आपके नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, और रूल्स देख लेते हैं हमारे। और क्या है, देयर। देयर जहां पर आपका देयर से सब्जेक्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कि जैसे देयर इज ए पेन, कि भाई यहाँ एक पेन है। ठीक है, देयर इज ए पेन, देयर का क्या यूज करते हैं कि भाई इंडिकेट करें, देयर इज ए पेन, वहां एक पेन है। ठीक है, ऐसे तो इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, इजंट। ठीक है भाई, इजंट आ गया, इज आ गया, नॉट लग गया, लेकिन देयर हमेशा देयर ही रहेगा। इजंट इट नहीं करेंगे, इजंट दे नहीं करेंगे, देयर को देयर में ही रखेंगे। देयर हमेशा, देयर का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो देयर से ही बनेगा। इजंट देयर, वहां एक पेन है, क्या वहां है, ऐसे बनेगा। ठीक है, क्या वहां नहीं है, वहां एक पेन है, क्या वहां नहीं है, इजंट देयर। ठीक है, देयर वाले हमेशा देयर बनेंगे। अगर देयर आर यहाँ पर होगा, देयर आर टेबल्स, देयर आर चेयर्स, देयर आर पेन्स, तो क्या हो जाता, आर एंड देयर, तभी भी आर एंड देयर होता, मतलब वो सिंगुलर प्लूरल जो भी आपका रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आपका दिस दैट और दीज दोज दे रखे हैं, तब आपका क्या लगेगा, देखो दिस और दैट सिंगुलर होते हैं ना, तो इनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, इट का, या आपका सिंगुलर कोई चीज दे रखी है तो उसका सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, और ये प्लूरल दे रखा है तो इनके साथ भी, अगर यहाँ पर जैसे पेन है तो आप कहें भाई पेन तो दे नहीं होता है, कि दे थोड़ी है वो, लेकिन फिर भी हम लोग दे का ही यूज करेंगे, भले नॉन लिविंग थिंग हो या ना, ह्यूमन बींग हो या ना हो, लिविंग थिंग हो, तब भी दीज और दोज आपके प्लूरल हैं, उनके साथ दे का यूज करेंगे। जैसे दिस इज अ पेन, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इजंट इट, इजंट इट, इट हमें पता है। और अगर ये है दीज आर माई पेन्स, दीज आर, यहां पर दिस नहीं कर देंगे, इजंट दिस नहीं कर देंगे, जैसे यहां पर इजंट देयर कर दिया। दिस और दैट के साथ जो इसका ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं अपना प्रोनाउन पुट करेंगे। तो दीज आर माई पेन्स, ठीक है, दीज आर माई पेन्स, तो हम लोग क्या करेंगे, आरंट कर देंगे, आरंट और दे। पेन्स है, पेन नहीं लिखेंगे, क्या यूज करेंगे, पेन की जगह पर इट का यूज करेंगे। इसका वो नाउन लगाते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन वो सब लगाते हैं, तो ये थर्ड पर्सन है, इसका इट लगा देंगे। तो माई पेन्स हो गया तो आरंट दे हो जाएगा, पेन्स प्लूरल हो गया तो दे आ जाएगा। ठीक है, दीज और दोज के साथ दीज है इसलिए दे, और दिस है इसलिए इट लगा देंगे। अगर यहाँ पर बॉय होता, दिस इज अ बॉय या दिस इज माई बॉय, ठीक है, तो बॉय होता तो हम लोग ही लगा देते, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आता, ही आता। यहाँ पर आप कोई थिंग है इसलिए इट आ रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाता, इजंट ही आ जाता। ठीक है, और नॉर्मली ये विल वाले तो आपको पता है, विल के साथ शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, विल नॉट की वोंट होती है, कि आई विल गो देयर, वोंट आई, ठीक है, ये आपका फ्यूचर वाले रहेंगे। ठीक, वोंट आई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये आपकी पूरी वीडियो थी आज की, आज के क्वेश्चन टैग्स थे, सारे रूल्स मैंने जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जितने बनते हैं क्वेश्चन टैग से रूल्स, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है, सारे के सारे डाउट्स आपके इस एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। और कभी भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई क्वेरी आपकी रहती है। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में भी आए होंगे और आज के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए। और मेरी प्लेलिस्ट है, अपनी वीडियोस देखिए, और लाइव को शाम को 7 बजे आना मत भूलिएगा। शाम को आपकी वोकैब क्लास रहती है, साइनो एंटो वन वर्ड, जो भी कल मैंने वन वर्ड कराए थे, तो क्या रहती है, सिनोनिम एंटोनिम, आज शाम को कराएंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के प्रीवियस ईयर के आपके आए हुए। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो शाम को लाइव आना मत भूलिएगा।
सेम डेली आपकी क्लास रहती है, सेम टाइम सेम जगह, डेली शाम को 7 बजे। और वीडियो अच्छी लगी हो आपको, क्वेश्चन टैग समझ में आए हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।